और इंटरनेशनल बॉर्डर का ये हाल है। आप समझिए, अगर आप ये कहीं उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, तो आप सच में आश्चर्यजनक रह जाएंगे कि लोग यहाँ पर किचन, यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं, लोग वहाँ तक एकदम, क्या मजाक चल रहा है क्या ये सब? ये सारी समस्याओं से बहुत पहले ही हमारे देश की सरकारों को लड़ना चाहिए था। शायद आज जैसी परिस्थिति मणिपुर में हुई है, ऐसी परिस्थिति भारत के दूसरे स्टेट्स में भी हो सकती है। तो ये बहुत पहले ही ध्यान देना चाहिए। बॉर्डर का स्टेट है, मैं यहाँ पर पहली बार मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि इस तरीके से खिलवाड़ जो है वो हमारे बॉर्डर के साथ किया जा रहा है। और म्यांमार की स्थिति आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जाके गूगल सर्च कीजिए कि म्यांमार की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कारण से। कारण समझने के लिए सबसे पहले आपको एफएमआर को समझना पड़ेगा कि एफएमआर क्या है। फ्री मूवमेंट रिजीम इसका फुल फॉर्म है और ये भारत सरकार ने कहा है कि अब इसको ये खत्म कर देगी। जब मैं मणिपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई तो मैं मणिपुर का जो बॉर्डर है म्यांमार से, वहां पर कवरेज करने गई और मैंने वहां पर देखा कि 16 किलोमीटर तक भारत के लोग म्यांमार जा सकते थे और म्यांमार के लोग भारत आ सकते थे। ये तो मजाक है भैया, फेंसिंग के नाम पर नहीं है। आपको ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा किसी ऐसी छोटी सी जगह है उसकी फेंसिंग हुई होगी, नहीं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। जी हाँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की हालत इस तरीके से है और उस तरफ म्यांमार शुरू हो जाता है और ये भारत है। ये मणिपुर का मुरे एक जगह है। परमिशन लेके आए भाई साहब। आपको शूट नहीं कर रहे हैं मिस्टर, उनको शूट मत करो। अच्छा ठीक है, आप लोग हट जाओ। क्या दोबारा से शूट करो? आपको नहीं कर रहे भाई साहब शूट? आपको नहीं कर रहे। ये इस वजह से किया गया था एफएमआर को साइन, क्योंकि एक ही समुदाय के लोग भारत में भी रहते थे और म्यांमार में भी रहते थे। उनके जो परिवार हैं वो उस तरफ रहते थे और उनके परिवार जो है वो इस तरफ रहते थे। इस वजह से भारत सरकार और म्यांमार की सरकार के साथ एफएमआर पहले कभी साइन किया गया था, लेकिन अब जो है भारत सरकार इसको खत्म करना चाह रही है। तो मुझे एक ये पॉइंट भी लगा कि ये भी मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर्स के पास सबसे ज्यादा कुकी समुदाय के लोग ही रहते हैं। जहाँ पे मैं कवरेज करने गई उस जगह का नाम था मोरे और वो हिली एरिया में आता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अब आप ये कुछ सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। ये आप देख रहे हैं कितना पोरस बॉर्डर है, लोग यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं। ये इतना बड़ा मजाक भारत की सिक्योरिटी के साथ किया जा रहा है। ये मणिपुर की एक जगह है मोरे और मोरे के अंदर आता है ये पोंगल बस्ती और यहाँ से देखिए लोग कूड़ा फेंकने के लिए जो है वो उस तरफ जाते हैं। तो इतना बड़ा मजाक हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ किया जा रहा है। सोचिए, अगर कोई आतंकवादी यहाँ से कोई जाएगा, कोई भारत के साथ कुछ करना चाहेगा, इजीली यहाँ से कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। अब यहाँ पे मैं लोगों से बात करती हूँ, अब मैं लोकल लोगों से यहाँ से बात करने का कोशिश, देखिए भाग जाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। भाई साहब रुकिए ना, थोड़ा सा बात करेंगे आप? थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद खान। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं भैया? बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गया। अच्छा, तो पहले तो ये बताइए, इस तरीके से बॉर्डर कब से है? ये हमेशा से ऐसा ही है? हमेशा ही ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ से तो कोई भी आसानी से आ जा सकता है? नहीं आता, कहा मैं आर्मी रखा हुआ है, ड्यूटी है आर्मी में, आर्मी ड्यूटी है, आने जाने नहीं होता। कोई भी पैसा देके कितना भी देके वो अंदर आ जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा, तो ये तो अभी क्या आप लोग उधर भी जाते हैं कूड़ा उड़ा फेंकने के लिए? कचरा फेंकने के लिए तो जाता है। जब आप कचरा फेंकने के लिए जा सकते हैं तो उधर से भी तो कोई कचरा अपना फेंकने के लिए यहाँ आ सकता है? नहीं आता आर्मी है ना वहाँ में। आर्मी के रहते ही तो गए आप भी ना कचरा फेंकने। वो तो आर्मी से बोल के तो किया है, तो ऐसी वो भी आर्मी से बोल के आ जाएगा इधर? नहीं आता। चलिए वो आपकी समझ पर मैं छोड़ती हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर भारत सरकार एफएमआर को खत्म क्यों कर रही है और ये मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में कारण कैसे बना, इसको हम समझेंगे दूसरे पॉइंट में, जिस सेक्शन का मैंने नाम रखा है रिस्पॉन्सिबल कौन है भारत के अंदर, जो मणिपुर के अंदर जो आज हालत ऐसी है, उस सेक्शन में हम लोग समझेंगे। इसमें देखा गया कि एंड पार्ट में जब 3 मई होने के पहले
जो कम्युनिटीज़ कौन है, मैतेज है, नागा है, कुकीज़ है, एंड देयर आर 32 अदर कम्युनिटीज़ यहाँ पे लिव कर रहे हैं। लेकिन देखा गया कि इस एसटी डिमांड के अगेंस्ट में मोबिलाइजेशन सब कम्युनिटीज़ में, हिल कम्युनिटीज़ में हुआ था, बट लास्टली एक ही कम्युनिटी रह गया था जो इसके अगेंस्ट में है, वो है कुकी कम्युनिटी। नागाज डिड नॉट पार्टिसिपेट होल हार्टेडली एंड वो लोग ने मना कर दिया कि नहीं, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखा गया कि जो वायलेंस स्टार्ट हुआ वो जहाँ पे कुकी कम्युनिटीज़ जहाँ पे है, जिस पॉकेट्स में है, उन्हीं से वायलेंस स्टार्ट हुआ एंड वायलेंस वाज वेरी रूथलेस। वुमेन्स वेयर मैसकर्ड, बरीड, जिसका खबर अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ कि इक्वली कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था उनको सेव करने में लगे हुए थे, गवर्नमेंट सेव करने में लगा हुआ था, क्योंकि सब भाग रहे थे टुवर्ड्स इम्फल वैली, चुराचांदपुर से, अंकॉकपी से। सो सिमिलरली ऑटोमेटिकली रिएक्शन हुआ, माइते कम्युनिटी स्टार्टेड रिएक्टिंग विद द कुकी कम्युनिटी एंड यहाँ से कुकी लोग को भी जाना पड़ा, उनका घर जलाया गया, वहाँ पे भी घर जलाया गया। तो ये जो 4-5 दिन हुआ, और 4th और 5th मेनली इम्फल वैली में हुआ, बट 3rd में जो चुराचांदपुर में हुआ उसका रिएक्शन से ये हुआ। और उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है मणिपुर के अंदर एक बिल का आना, जिसका नाम था स्टेट पॉपुलेशन कमीशन बिल। ये बिल ठीक वैसा ही है जैसा पूरे देश में एनआरसी लागू होने की बात हो रही थी, उसी तरीके से ठीक ये बिल है। इससे ये होगा कि पूरे ही स्टेट में ये उसके नागरिकों का पता करना था कि आखिर जो मणिपुर में लोग रह रहे हैं वो कब से मणिपुर में रह रहे हैं और क्या करने के लिए मणिपुर में वो रह रहे हैं। इसलिए ये मणिपुर की सरकार के द्वारा बिल लाया गया, जिसका नाम रखा गया स्टेट पॉपुलेशन कमीशन बिल। ये भी एक कारण था मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट का होने का, क्योंकि मैंने ये जब कुकी महिला से एक बात किया तो उन्होंने खुद मेरे स्टूडियो में आके इस बात को बताया कि मणिपुर की गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों से आधार कार्ड मांग रही थी, जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जो भी चीज़ जो प्लान अभी जो मणिपुर में जो लड़ाई चल रही है, इनकी ये चीज़ है सारा प्री प्लान्ड है। रीज़न भी बताऊंगी मैं। प्री प्लान्ड कैसे? प्री प्लान, मैं ये चीज़ को 100% प्री प्लान बोलूँगी। फर्स्टली क्या हुआ है कि जहाँ जहाँ पे मणिपुर में जितना भी लोग जो है, जहाँ पे हिल एरिया, स्पेशली कुकीज़ एरिया में हम लोग लाइसेंस गन होते हैं ना, गन होते थे, गन है ना, अभी भी है, वो लाइसेंस वाले हैं। गवर्नमेंट बोला कि वी नीड रिन्यूअल के लिए या एवरीथिंग, कुछ ना कुछ बहाना बना के गन कलेक्शन किया। एंड सेंसस हो रहे बोल के, एवरी गो टू विलेज बोल के, एवरी हाउसेस होने गया एंड एवरीथिंग, आधार कार्ड, एवरीथिंग, सब कुछ चेक किया। दैट इज सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि हम लोग का जितना भी लोग है, लैंड रेवेन्यू, लैंड प्रॉपर्टी का, एवरीथिंग, वो चीज़ का बोला कि 19 समथिंग कुछ उन्होंने डेट डाली थी, आई फॉरगॉट। 71? नो नॉट 71 समथिंग, वेरी 2000 समथिंग ऐसे कुछ था। मैं बाद में बताऊंगी, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज दैट दे स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द लैंड रेवेन्यू पेपर्स, सबमिट कर दो, ओरिजिनल सबमिट कर दो। ओके, बहुत लोग ने सबमिट किया। हमारा कुकी वाले लोगों ने गन लाइसेंस के साथ गन सबमिट किया था। That is the second point. And third, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि उसके बाद जहाँ जहाँ कुकी लोग रहते थे, दे वो मार्किंग रेड कलर ना गेट पे, ये आप लोग ने भी देखा होगा। उसके बाद मई 3 को एसटी की डिमांड की वजह से होल हिल पीपल ना, कंबाइंड विद नागा एंड कुकी, हम लोग सब पीस रैली प्रोटेस्ट किया था। जिसमें हथियार थे? नहीं, सुनो मेरी बात, हथियार की बात तो बाद में आएंगे।